प्रदेश में एक साथ होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी और टीडीपी गठबंधन को वाईएसआर कांग्रेस मजबूत टक्कर दे पाएगी? ग्राउंड पर न्यूज़ 24 है और ये जानने के लिए कि क्या इन दोनों अलायंस 2024 में कोई करिश्मा दिखा पाएंगे, हमारे साथ स्थानीय लोग हैं अमरावती से महज कुछ दूरी पर न्यूज़ 24 है ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए। राष्ट्रीय स्तर पर लोग ये पूछ रहे हैं कि जिस स्पेशल स्टेटस को लेकर टीडीपी और बीजेपी अलग हो गई, अब फिर 6 साल बाद एक साथ वो है, तो इस बार जो 25 लोकसभा की सीट है, 175 विधानसभा की सीट है, तो क्या ये 2014 जैसा कोई करिश्मा कर पाएगी यहाँ, या वाईएसआर के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, 2014 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को कैसा एमपी सीट एंड एमएलए सीट आए हुए हैं, उसी तरह ये बार भी 2024 में भी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी डेफिनेटली जीतेगी, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी जो जबान से बात दिया है, पब्लिक को नवरत्न दिया है, उसके हिसाब से वो पूरा 5 साल में कंप्लीट करा हुआ है। इसलिए पूरे पब्लिक आज देखिए आप सिद्धम सभा को हम लोग पूरे इस हिसाब से जा रहे हैं कि बहुत खुशी से एक ईद का वातावरण दिखता है, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी साहब को सपोर्ट करने के लिए हम लोग पूरे रेडी है। इस बार भी डेफिनेटली जो लास्ट टाइम हुआ है उसी तरह हम लोग वाईएसआर कांग्रेस पार्टी डेफिनेटली एमपी और एमएलए सीट जीतेंगे। लेकिन जनसेना पार्टी भी इस बार जुट गई है और 22 सीटें थी 25 में से वाईएसआर के पास। इस बार क्या बीजेपी कह रही है कि 2014 में 2 सीटें उसका, हालांकि उस समय संयुक्त आंध्रा था, इस बार क्या खाता खोल पाएगी यहाँ, या फिर आपकी 22 सीटें थी क्या उसको आप सस्टेन कर पाएंगे? 151 विधानसभा की सीटें थी। जनसेना पार्टी जो पवन कल्याण है, लास्ट टाइम वो 2 जगह पार्टिसिपेट किए हैं, एक ही जगह भी वो विन नहीं पाए हुए हैं, इसलिए उनका स्ट्रेंथ इतना कमज़ोर है कि आंध्रा में वो पब्लिक में दिखते हैं कि जोश है बोल के। लेकिन पवन कल्याण जैसा हीरो है, उनको सब लोग चाहते हैं कि देखने के लिए आते हैं, लेकिन लोकल बॉडी में या ग्राउंड लेवल में तो पवन कल्याण का कुछ भी इफेक्ट नहीं है इधर, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी साहब इतना स्ट्रांग हो गए कि पब्लिक में जिधर भी जाओ वो क्या बोलते, सबको बिना छोटा आदमी बड़ा आदमी वो कैश ये कैश बोल के नहीं, सबको वो दे चुके हैं, सब लोग उनके साथ है। पवन कल्याण का तो इस बार मैक्सिमम वो 23 या 24 सीट्स पे 1-2 खाता खोलेंगे, लास्ट टाइम जैसा एक खोला है, इस बार एक और बढ़ेगा, क्या उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। जगनमोहन रेड्डी साहब के साथ पूरी पब्लिक उनके साथ है, हमेशा रहेगी उनके साथ। लेकिन कहा जाता है कि जो कम्मा कापू SC ST का जो कास्ट इक्वेशन का है, वो कहा जा रहा है कि बीजेपी ने कोशिश की और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो गेटवे है साउथ का, और इस बार साउथ से उनको उम्मीदें हैं। एक्चुअली इधर तो हमारे आंध्रा में तो बीजेपी का वोटिंग परसेंट है 1 और 2%, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन इधर है जो भी कैस्ट इक्वेशंस है, जगनमोहन रेड्डी साहब ये कम्मा कापू SC BC माइनॉरिटी ये सब नहीं देखते हैं, वो देखते हैं अमीर और गरीब। बस जो अमीर को उसको उसका चाहिए, उसको जो ज़रूरत है उसको कंप्लीट करेंगे, जो गरीब को है उसको साथ कैसा देना है क्या देंगे। जगनमोहन रेड्डी के पास ऐसा है कि अलग कैश करो, डिबेट करो, उसको रूल करो, ऐसा तो जगनमोहन रेड्डी के सबके माइंड में नहीं है। जो उनको हिसाब से अमीर और गरीब दो हिसाब से, जो गरीब है जो भी हो, किसको भी हो, जो गरीब है उसको जो चाहिए वो 100% चले जाएगा। जगनमोहन रेड्डी के साथ आज पूरी आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी के साथ ऐसा है कि अमीर गरीब पूरा, गरीब लोग पूरा जगनमोहन रेड्डी के साथ है, अमीर लोग पूरा जो चंद्रबाबू नायडू के साथ है। चलिए, कैन यू स्पीक इन हिंदी? क्या टीडीपी और बीजेपी अलायंस कितनी बड़ी चुनौती है वाईएसआर कांग्रेस के लिए? इसके पहला भी एक बार वो चुनौती में गई, लेकिन वो टाइम में सिचुएशन अलग है। ये टाइम वो दोनों मिलकर जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि हमारा राष्ट्र में जगनमोहन रेड्डी साहब क्या बोला वो करके दिखाया। कोरोना टाइम में भी गरीब लोग घर में रहते हुए भी उनके साथ ये लोकल वॉलंटियर्स सिस्टम्स पूरा चल के उनके लिए क्या होना वो सब कर दिया। इसीलिए पूरे जने हमारा पास है, जगनमोहन रेड्डी साहब है। इसलिए जगनमोहन रेड्डी साहब की जीत के रुकने के लिए कोई मिलकर आना या कोई कुछ भी नहीं होता। एक सवाल और है कि टीडीपी बार बार करे कि कैपिटल अभी तक नहीं हुआ है, 5 साल मुख्यमंत्री रहे वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी, लेकिन आप अमरावती या फिर आप विजयवाड़ा को डेवलप नहीं कर पाए। विदाउट कैपिटल लेस आंध्र प्रदेश। Capital means really capital is a blunder mistake from Chandrababu Naidu, because already Vijayawada and Guntur cities are twin cities, nearly 30 kilometers आसपास है वो। इसके बीच में रखा तो वो अलग रखता, लेकिन वो लेकर वो किधर गया कि ये नदी के पास क्या को लेकर रखाया,
वो सब पूरा उसके पास के रखे हैं। वो अलाइनमेंट की वो सिंगापुर वाला का क्या जुट अग्रीमेंट रख के सब इनके लिए गया, लेकिन आग आंध्रा का जना का वास्ते नहीं करे वो, इसलिए वो ये सब नहीं चलता अब। कैन यू स्पीक इन हिंदी? कैन यू स्पीक इन हिंदी? सर बीजेपी जी, हम लोग न्यूज़ 24 से दिल्ली से हैं जी। और हम लोग ये जान रहे, पूरा देश ये जानना चाहता है कि टीडीपी बीजेपी 6 साल बाद साथ है। इस बार तो पवन कल्याण की पार्टी जेएसपी भी है, तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या 14 में या फिर वाजपेयी एरा को बीजेपी याद कर रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गेटवे ऑफ साउथ है ये आंध्र प्रदेश। तो इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती है वाईएसआर कांग्रेस के लिए? ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा ही है। किस लिए बोले तो अच्छा ही करने से, कोई भी अच्छा करने से अच्छा ही होएगा। उसलिए जगनमोहन रेड्डी साहब अच्छा ही किए, उसलिए जगनमोहन रेड्डी के साथ देने के लिए पूरे लोग या इंडिया ये आंध्र प्रदेश के अंदर पूरे रेडी होके है। जगनमोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जरूर वो बनेगा। वो हालत में वो हिसाब से प्लानिंग से आया था, उस प्लानिंग में वो विजय होएगा, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी बनेगा ही बनेगा। लेकिन विधायक जी कह रहे हैं कि कम्मा कापू एससी एसटी जो कास्ट इक्वेशन है उसको बीजेपी ने कोशिश की है एक साथ कोलेट करने की, लेकिन तो ये कितना कोशिश करने से भी कि यहाँ तो जगनमोहन रेड्डी एससी एसटी बीसी माइनॉरिटीज को लेके चल रहा है, रेड्डीज को लेके चल रहा है, इसलिए यह जगनमोहन रेड्डी जीतेगा। वही हाल के आंध्र प्रदेश के अंदर वैसा ही मौका है, जरूर जीतेगा, उसमें कुछ भी नहीं। एक आखिरी सवाल छोटा सा और बता दीजिए, लोग जो आंध्र प्रदेश के बाहर या नॉर्थ इंडिया के लोग जो नहीं जानते यहाँ की पॉलिटिक्स को, वो पूछ रहे हैं कि 25 लोकसभा की सीटें हैं आंध्रा में, 22 वाईएसआर कांग्रेस के पास है। इस बार अगर अलायंस हुआ है टीडीपी बीजेपी और जेएसपी का, तो इस बार का समीकरण आप लोगों के लिहाज से क्या होगा? नहीं, कुछ भी वो समीकरण करने से भी कुछ फायदा नहीं है। आंध्रा के अंदर जगनमोहन रेड्डी का ही नाम लेते, किस लिए लेते बोले तो वो जगनमोहन रेड्डी वैसा ही बना दिया, वैसा जो पिलर्स डालते वो पिलर्स वैसा ऐसा बनाते आया था, उसलिए वो जगनमोहन रेड्डी का हर गली गली में हर खेड़े में हर विलेज के अंदर जगनमोहन रेड्डी का नाम लिया गया। किस लिए बोले तो गरीब लोगों को वो कुछ दिखले का आया, कुछ मदद किया, उनको पढ़ने के लिए हर किस्म से मदद किया, उसलिए जगनमोहन रेड्डी को यहाँ याद करेंगे, उसको ही वोट डालेंगे, उसको जिताएंगे। कैन यू स्पीक इन हिंदी? नहीं, बीजेपी और टीडीपी अलायंस कितनी बड़ी चुनौती है आप लोगों जी? कोई भी बड़ी चुनौती नहीं है। बीजेपी आओ या तेलुगु देशम आओ, या नहीं तो नहीं अपना ये है ना पवन कल्याण, सब लोग मिलके आओ। बस एक ही जगनमोहन रेड्डी है और जगनमोहन रेड्डी आता है। वाई नॉट 175 बोल के वो टारगेट रख लिया, टारगेट पर कंफर्म होके बढ़ जाएगा। लेकिन ये बीजेपी ये टीडीपी और ये जनसेना है ना, ये कुछ भी नहीं है जगनमोहन रेड्डी के सामने। इसीलिए जगनमोहन रेड्डी के लिए ये कोई भी बड़ी चुनौती नहीं है। ये पहली बार नहीं है जगनमोहन रेड्डी, ये दूसरी बार भी जगनमोहन रेड्डी आएगा और हैट्रिक भी मार के रहेगा, वही है। अच्छा, तो ये तस्वीरें हैं आपको कि एक बड़ी रैली हो रही है ग्राउंड पर और लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी और टीडीपी अलायंस क्या इस बार कांग्रेस वाईएसआर कांग्रेस के लिए चुनौती है? बीजेपी टीडीपी अलाउंस से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। पूरा 175 को 175 जगन साहब जीत रहे। आंध्र प्रदेश में टाइम तो 151 ही जीते। नहीं, ये बार 175 को 175 आएगा। आप देख लो, जगनमोहन रेड्डी फिर सीएम बनेंगे। इधर आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी झंडा उड़ेगा। कैन यू स्पीक इन हिंदी? बीजेपी और टीडीपी अलायंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाईएसआर कांग्रेस एंड बीजेपी टीडीपी अलायंस? I don't know. తెలుగులో తెలుగు ఓన్లీ తెలుగు। तो ये वाईएसआर कांग्रेस जमीन पर एक बड़ी रैली कर रही है। बीजेपी टीडीपी का गठबंधन 6 साल बाद हुआ है और इस बार कहा जा रहा है कि 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी कोशिश कर रही है कि वाईएसआर कांग्रेस के गढ़ को तोड़ा जा सके। वक्त बताएगा कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में टीडीपी की बैसाखी के सहारे कोई अपना खाता खोल पाने में कामयाबी हासिल करती है। अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 अमरावती।